अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं बरीरा फ़ातिमा एंड वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, जो मेरा आज का व्लॉग है, मैं बरीरा फ़ातिमा हूं। ये मेरी बेटी है। आप लोग ये सोचेंगे कि शायद मैं इतनी छोटी सी हूं। ये मेरी बड़ी बेटी है और ये मेरी छोटी बेटी है। जो लोग मेरे व्लॉग्स देखते रहे हैं वो लोग बहुत मिस कर रहे थे, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे थे। और आप लोगों की मोहब्बत का बहुत शुक्रिया कि मैं व्लॉग कभी कभी डालूँगी, लेकिन इसी चैनल पर डालूँगी। तो ये जो ये हवा खा रही है, मेरी छोटी बेटी का नाम हवा है। इसको ये एक दवाई होती है, बच्चों को देते हैं, आयुर्वेदी या फिर क्या कह लो, ऑर्गेनिक दवाई होती है। इससे कुछ भी नहीं होता, कोई इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। और जब हवा को क्रेविंग होती है ना कुछ मट्टी खाने की, तो हम ये देते हैं। उसके बाद मैं काम के लिए चली गई थी, कहीं पे मुझे जाना था, कुछ सामान वगैरह पिक करना था, जो मैं वीडियो आप लोगों के लिए कलेक्शंस लाती हूँ वो। उसके बाद अफ्तारी होगी। बड़ा क्विक मैंने थोड़ा बनाया, क्योंकि मैं इस चैनल पे करते हुए थोड़ी सी मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या दिखाऊँ क्या नहीं। फिर मैंने कहा यार जो रियल है वही दिखाते हैं। मैं फिर ऑर्डर लिखने लगी थी। खाना खाने के बाद, मतलब अफ्तारी के बाद, तरावी के बाद ऑर्डर्स लिखे। और उसके बाद ये सहरी का टाइम हो गया है। मतलब ऑर्डर्स लिखने में माशाल्लाह आजकल ऑर्डर्स लिखने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तरावी, फिर साथ साथ बच्चों को देखना, ये तो नहीं होता कि हम स्ट्रेट ये काम कर रहे हैं और फिर ये कर रहे हैं। और साथ साथ मैं अपनी रूटीन सेट करने की कोशिश भी कर रही हूँ, ताकि जिस तरह ही रोज़े ख़त्म हो तो वो रात को जागना, दिन को सोने वाली रूटीन ज़रा सही हो जाए। ठीक है जी। तो उसके बाद ये नेक्स्ट डे का जो है क्लिप्स हैं। तो नेक्स्ट जो था, हम लोग इधर आ गए थे मार्केट में नेक्स्ट डे। ये भी रात के वक्त का है, अफ्तारी के बाद का। फिर मैंने पूरा दिन कुछ शूट नहीं किया। और बिलाल भाई, अहमद भाई, आप लोगों को पता है ना, तो वो लोग रमज़ान शरीफ के लास्ट तरह ना स्टॉल लगाते हैं बैंगल्स वगैरह का। मतलब मैं 3 साल से उनके साथ काम कर रही हूँ, तो मुझे पता है हाँ वो लगाते हैं। तो फिर मैंने यहाँ से कुछ पिक करना था कैंट से, मतलब मैंने कुछ लेने के लिए आना था, ज़रूरी था बहुत। तो फिर अहमद भाई मुझे काफ़ी दिनों से कह रहे थे कि बाजी आप आ जाना, जब भी आपका चक्कर लगे तो आप इधर से बैंगल्स लेके जाना, हमारे पास आना। तो फिर मैं इधर आई थी अहमद भाई और उनके पास। मैंने क्या लिया है क्या नहीं लिया, वो ना मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊँगी। लेकिन हाँ, इस ब्लॉग को भी स्किप ना करना, मैं आपको अपने ईद के कपड़े दिखाऊँगी। ईद के कपड़े, मतलब ईद के दूसरे और तीसरे दिन पहनने वाले। उसके बाद हम जो हमारे एक रेगुलर स्टोर है, ग्रॉसरी स्टोर, वहाँ पे गए। और वो लोग तरावी पढ़ने गए थे, तो वो स्टोर बंद पड़ा हुआ था। तो फिर हम लोग इधर आ गए। ये काफ़ी ओल्ड स्कूल मुझे लग रहा था, जिस तरह दिखाते हैं ना ड्रामास वगैरह में या होते हैं। ये भी काफ़ी बड़ा ग्रॉसरी स्टोर है। तो यहाँ पे मतलब मैं बहुत बोर हो रही थी, क्या करूँ समझ नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने आप लोगों के लिए एक क्लिप शूट कर लिया, एक एविडेंस ले लिया कि हाँ भाई हम यहाँ पे भी आए थे, ताकि मुझे याद रह जाए। और यहाँ पे ये मखाने पड़े हुए थे, फोक्सनट, और ये पड़ा हुआ था लेमन ग्रास। और मैंने कहा कि हेल्दी के साथ अनहेल्दी दोनों ऑप्शन रखे हुए उन्होंने, कि भाई आपको मैक्रोनी खानी है तो पास्ता वो भी बना लो, और ये खाना है तो ये भी अवेलेबल है। तो मैंने सिर्फ फोक्सनट लिए थे यहाँ से। और मैं आपको रेट भी बता देती हूँ, सिंस मैं एक आप लोगों को मार्केट का टूर कराने वाली यूट्यूबर हूँ, तो मैं आपको बता देती हूँ 700 रुपीज़ पाव मिल रहे थे। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग का, मतलब मैंने आपको कहा ना कि वापस व्लॉगिंग की तरफ आते आते मुझे थोड़ा टाइम लग गया, और मैंने छोटे क्लिप्स लिए हैं। तो ये नेक्स्ट मॉर्निंग का था। वो सुबह के वक्त हवा उठ गई थी फाइनली। अब थोड़ा सा रात को आज वो सोई थी, तो फिर वो सुबह के वक्त उठ गई थी। और फिर हम इस वाले एरिया में आए थे। हमारे यहाँ पे अक्सर आना जाना रहता है। यहाँ से आगे जाते हैं ना शेर शाह रोड वाली साइड पे, शेर शाह रोड मतलब पीछे आता है, बल्कि शेर शाह से भी आगे। तो वहाँ पे मुझे जाना पड़ता है ना, अपने मेरे कुछ वहाँ पे आर्टिसंस के घर हैं, वहाँ पे मुझे जाना होता है। तो फिर हवा को मैं साथ ले आती हूँ। तो आज हनी की छुट्टी थी, तो हम हनी को भी साथ ले आए। और फिर हम ये दिखा रहे थे। तो हवा कह रही थी कि उसको तोप चलानी है, वो कह रही थी मुझे इसके अंदर बिठाओ, मैं ये चलाऊंगी। उसको लग रहा था शायद ये कोई वीडियो गेम काइंड ऑफ थिंग है। और फिर आज अफ्तारी में बन रहे थे आलू के कटलेट्स और ये सालन। और ऑन द अदर हैंड जो बन रहे थे वो शामी कबाब मेरी बहन बना रही थी। मतलब उसे ये था कि चलो अभी बना के रख दूँगी। और चना चाट की तैयारी हो रही थी। और फिर उसके बाद ये सालन जो सा था, ये चिकन और चने की दाल का आज बना था। और ये फ्रूट चाट भी रेडी हो गई थी। इस दफ़ा रमज़ान शरीफ में हमने फ्रूट चाट को, पकौड़ों को स्किप करके फ्रूट चाट को ऐड किया। और वो मेरे लिए बहुत अच्छा था, क्योंकि मुझे फ्रूट चाट बहुत पसंद है पकौड़ों की निस्बत। और
मैं इस व्लॉग को ना जैसे कैसे भी आप लोग मैनेज कर लेना, देख लेना। उसके बाद इंशाल्लाह जो नेक्स्ट व्लॉग आएगा ना, ईद से पहले कम से कम मैं कुछ एक व्लॉग और लाऊंगी, तो फिर आप लोगों को अच्छा ही मिलेगा। और फिर आज बना था फालसे का शरबत, तो मैंने दिखाना ही भूल गई। फिर मैंने कहा कि अच्छा मैं दिखा देती हूँ, मैंने थोड़ा पी लिया हुआ है। और फिर उससे भी नेक्स्ट मॉर्निंग, यानी आज जब मैं ये व्लॉग डाल रही हूँ, ये आज सुबह का व्लॉग है, तो मैंने कुछ चीज़ें बच्चों की रह गई थी, वो लेने के लिए आए थे। हमें इनकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी हेयर एक्सेसरीज़ की, वो मैंने इनको पहले ही दिला दी हुई थी। और वैसे भी अक्सर पूरा साल लेते रहते हैं, इनकी ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे ये स्टॉल था और काफ़ी अच्छी बच्चों को दिख रही थी, तो बच्चे रुक गए थे। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें दिला देती हूँ। एक्चुअली हमें लेनी थी इनकी दोनों की छोटियों की बैंगल्स तो हमने अभी आज भी नहीं ली, मतलब जब मैं व्लॉग एडिट कर रही हूँ तब भी बता रही हूँ कि हमने बैंगल्स तो नहीं ली, लेकिन हमने ये ले लिया था। और आपने हवा का देखा ही होगा कि मैं देख भी रही थी इवन कि डिज़ाइन कैसा है, तो हवा को ये था कि ये करना ही करना है। तो बहरहाल जो बेटियां होती हैं ना, वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ में होती हैं। कम से कम मेरी बेटियां तो भाई ऐसी पिन्स हों, तो ऐसी चूड़ियाँ हों और ऐसे कपड़े हों। तो ईद की तैयारी तो बच्चों की होती है, ये बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, लेकिन अभी लगता है कि हाँ वाकई ऐसा ही होता है। और मैं आप लोगों को ना ईद का भी इंशाल्लाह व्लॉग, वो तो खैर मैं हर साल ही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ अपनी ईद का व्लॉग इसी चैनल पे ही। तो ईद का व्लॉग तो शेयर करूँगी, उसके अंदर आप मेरा मेन डे का जो सूट होगा वो मैं उसी दिन ही आप लोगों को दिखाऊंगी। अपने ईद के कपड़े यार पहले कौन दिखाता है, ईद वाले दिन जो पहनना होता है उसके तो, लेकिन जो दूसरे और तीसरे दिन मैंने पहनने हैं ना, तो वो मैं आप लोगों को भी दिखा देती हूँ, क्योंकि वो स्टिच होके आ चुके हैं। और वैसे अभी मैं बहुत कम कपड़े हैं जो स्टिच करवाती हूँ, मतलब मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि मैं ना ही पहनूं। देखो मतलब मैं इतनी सादा हो गई हूँ ना, क्या बताऊँ कि मैंने ना इस दफ़ा जूता ही नहीं लिया अपनी ईद का, क्योंकि मैंने कहीं पे कस्टमाइज जूता ऑर्डर किया हुआ था और लास्ट मिनट तक भी वो रेडी नहीं हुआ। तो फिर मैंने कहा कि यार नहीं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, कोई पुराने जूतों में से ही पहन लूँगी, इट्स ओके, कोई मसला नहीं है। क्योंकि मतलब बंदा बड़ा होता है ना, तो वो थोड़ा थोड़ा मैच्योर हो जाता है। मैं अपनी अम्मी से हंस रही थी कि अम्मी मैंने ना पिछले साल ईद पे 6 कोन मेहंदियाँ ऑर्डर की सईद गनी से। सईद गनी जो ऑनलाइन स्टोर है वहाँ से आ गई, और वो उनमें से मैंने एक भी यूज़ नहीं की, वो मैंने मतलब इधर उधर फेंकी पड़ी रही। और उधर से मैंने 3 स्लॉट्स बुक किए, और उसके चार्जेस क्या थे 2000 पर हैंड मेहंदी थी सीधे हाथ पे, और मैंने वो बुक किया। और बच्चियों की भी 2000 ही थी, 6000 की हमने मेहंदी लगवाई, और एवं फजूल सी थी। मतलब अब मुझे ऐसे एहसास होता है। और इस दफ़ा मैंने एक भी कौन मेहंदी नहीं ली है जो मेरी सिस्टर्स लगाएंगी उन्हीं के साथ ले लूँगी, और मैंने जूते भी नहीं लिए हैं। तो मतलब मैं काफ़ी मैच्योर हो गई हूँ। तो बहरहाल ये मेरा सूट है, और ये जो इसके ऊपर मछली बनी हुई है ना, तो ये मैंने एक इंडियन ब्रांड का देखा था, मतलब वो सारा होम लिलन से रिलेटेड था। तो वहाँ पे उनके नैपकिन्स थे, उन पे इस तरह चिकनकारी, कोई लखनऊ का ब्रांड था, तो उन पे इस तरह वाइट के ऊपर वाइट इस तरह बनी थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। और इसको मैंने अपने कुर्ते पे इस तरह रेप्लिकेट कर लिया। साथ मैंने इसके कॉटन नेट का बड़ा अच्छा सा दुपट्टा बनवाया। जो लोग मोटा दुपट्टा लेते हैं उनके लिए अच्छा ऑप्शन है। ये पूरा मोटा तो नहीं होता, लेकिन इस तरह शिफॉन, मतलब मुझे शिफॉन्स नहीं पसंद, तो ये उस तरह भी नहीं होता। और साथ इसका बॉटम है। तो हाँ, आप लोगों को लग रहा होगा कि यार ये ईद के लिए बिल्कुल भी इसमें कोई ब्लिंग नहीं है। रुको अभी ठहरो, ज़रा आपको ब्लिंग भी दिखाती हूँ थोड़ा सा। तो ये वाला जो है ना, बेसिकली ईद के फर्स्ट डे के बाद, मतलब सेकंड डे या ईद की शाम को ये वाला पहनूंगी मैं। ये मूंगिया ग्रीन कलर का है, और इस पर इस तरह थोड़ा थोड़ा सीक्वेंस वर्क हुआ है। और ये भी मैंने ये कुर्ता ही था जिसका डिज़ाइन इंडियन कुर्ता डिज़ाइन था, उसको मैंने इस तरीके से बिल्कुल बनवाया। और वो मछली वाला नैपकिन का था, वो मैंने इस तरह बनवाया। और साथ इसके भी सेम दुपट्टा और ट्राउज़र है। तो ये मेरे 2 सूट हैं। मैं मतलब आप मेरे से क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैं वो लग्जरी लॉन्स जिनके साथ एक जिक्सा पज़ल होती है, क्या पैचेस के, वो वाली नहीं, मैं इस तरह के कपड़े पहनती हूँ। और इनकी बैग्स प्लेन है। बड़ा मेरा स्टाइल ना मिनिमलिस्टिक टाइप हो गया अब, शुरू से भी कुछ ज़्यादा नहीं था। और ये दुपट्टे के 4 साइड पे इस तरह इसकी बेल बनी है, और दरमियान में भी इसकी यही डला हुआ है। और आज का व्लॉग आपको होपफुली अच्छा लगेगा। इंशाल्लाह कल मिलते हैं।